सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी पंडिताइन जी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडिताइन जी पर। होली के पहले फागुन के पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फागुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में यानी कि ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इस दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में शिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा निषिद्ध काल में की जाती है। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निषिद्ध काल में, रात्रि का 8वां मुहूर्त निषिद्ध काल कहलाता है। इसलिए साल 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। चतुर्दशी पहले ही दिन निषिद्ध व्यापनी हो तो उस दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में आपको 4 पहर का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और इसका समापन रात 9:28 को होगा। दूसरी पहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और इसका समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरी पहर का पूजन समय 9 मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथा पहर पूजन समय सुबह 3:34 पर शुरू होगा और इसका समापन सुबह 6:37 पर होगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को ही शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। हमारे चैनल पर आपको प्रदोष व्रत की कथा भी सुनने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि किस तरह आप महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि उत्सव का दिन है जब सभी भगवान शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करने, अभिषेक, रुद्राभिषेक करने और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न शिव मंत्रों का जाप करने के लिए पूरी रात जागते हैं। पूरे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और जल अभिषेक करते हैं और फिर शिवलिंगम को पंचामृत चढ़ाते हैं। और पंचामृत 5 चीजों का मिश्रण होता है: दूध, दही, शहद, चीनी और घी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल और कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है।
अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म बेला में उठें और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करें, स्वयं को शुद्ध रखें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। अब पूजा गृह में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और कच्चे दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, फूल, मदार के पत्ते, बेलपत्र, नैवेद्य आदि चीजें अर्पित करें। इस समय शिव चालीसा और शिव स्तोत्र का पाठ और शिव मंत्रों का जाप करें। आज के हमारे इस वीडियो में हमने शिव चालीसा और आरती भी दी गई है। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि, शांति एवं धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में प्रदोष काल के दौरान पुनः स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा उपासना करें। आरती कर फलहार करें। रात्रि में भगवान शिव का सुमिरन एवं भजन करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के क्या नियम हैं। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले भक्तों को नियम अनुसार एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों और कहीं से भी कटे फटे ना हो। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम्ब और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, हल्दी और मेहंदी आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वहीं भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते और काले तिल आदि का प्रयोग करने की भी मनाही होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से मानी जाती है। शिव जी की पूजा में केतकी, केवड़ा, कनेर और कपास आदि के फूलों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मिली जानकारी से आप सही तरह से पूजा करके भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।